तो हम लोग हमारी 13.5 की जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये वाली एक्सरसाइज के साथ डील करने जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा सवाल है ये। इसमें एज सच कुछ भी कठिन नहीं है, बट आई डोंट नो इसको सवाल को देखते ही बराबर कुछ लोगों के हाथ पांव ऐसे क्यों कांपने लगे कि अरे 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 ये तो हम लोगों से आउट ऑफ द सिलेबस वाली चीज़ें पूछ ली गई हैं। ठीक है, देखते हैं। खैर, क्या बोल रहा है ये सवाल? बोल रहा है कि एक विलेज है जहाँ की पॉपुलेशन 4000 है, मतलब जो नंबर ऑफ पर्सन्स उस पर्टिकुलर विलेज में रह रहे हैं वो लगभग आप लोगों के 4000 के आसपास के। ठीक है। रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे। पर हेड का मतलब होता है हर एक व्यक्ति को, यानी कि पर पर्सन हर एक व्यक्ति को कितना पानी लगेगा। तो पर हेड का मतलब है एक व्यक्ति को 150 लीटर पानी लगता है एक दिन में। ठीक है। अब उस पर्टिकुलर गांव में लोगों की इस नीड को फुलफिल करने के लिए एक टैंक बनाया गया है। उस पर्टिकुलर टैंक के आपको डायमेंशंस दिए हैं। ठीक है ना, जैसे कि आपको दिया है 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 16 मीटर। तो सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो पर्टिकुलर टैंक है इसकी शेप क्या है, तभी तो आप उसी के बेसिस पे आप फॉर्मूला लगा पाओगे ना, नहीं तो फॉर्मूला कैसे लगेगा। तो जैसा कि इसका डायमेंशन दिया हुआ है, इसके डायमेंशन को देखते बराबर हमको समझ में आ रहा है कि अच्छा हाँ ठीक है, ये चीज़ आपकी ज़रूर स्टार्टिंग वाली लेंथ रही होगी, ये वाली आपकी ब्रेथ रही होगी और ये वाली आपकी हाइट रही होगी। ठीक है। तो मतलब हमें टैंक का डायमेंशन सब कुछ अच्छे से दिया है, और अगर ये टैंक के डायमेंशंस हैं तो ऐसे केस में क्या होगा, आप लोग वहाँ पे बहुत ही आसानी से फिगर, उसकी शेप, उसका डिटेक्ट कर लोगे कि ये जो टैंक है आप लोगों का एक क्यूबॉइडल शेप का टैंक है। डन। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन लिख दी कि फॉर क्यूबॉइडल शेप्ड टैंक, आपके पास एक क्यूबॉइडल शेप टैंक है। उस क्यूबॉइडल शेप टैंक का आपको जो लेंथ दिया हुआ है ये दिया हुआ है 20 मीटर। इस क्यूबॉइडल शेप टैंक का आपको जो ब्रेथ दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है 15 मीटर, और इसका जो आपको हाइट दिया हुआ है वो कितना दिया है 6 मीटर। ये आप ज़रा अवश्य चेक कर लीजिएगा कि सारे यूनिट्स, ठीक है, डायमेंशंस के सेम हैं या सेम नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर यूनिट सेम नहीं होंगे तो फिर क्वेश्चन में अटेम्प्ट करते वक्त आपसे जो आंसर निकल कर आएगा वो आंसर आपका सही नहीं होगा। अब आगे बोल रहा है कि उस एक व्यक्ति को, ठीक है, उस एक व्यक्ति को 150 लीटर वाटर लगता है हर दिन, 150 लीटर वाटर। ठीक है। अच्छा, तो यानी कि अगर मैं बात करूं कि वॉल्यूम रिक्वायर्ड बाय 1 पर्सन, एक पर्सन को कितना वॉल्यूम लग रहा है, वॉल्यूम रिक्वायर्ड बाय 1 पर्सन, एक पर्सन को कितना वॉल्यूम लग रहा है, तो आप क्या जवाब दोगे पर डे के हिसाब से कि मैडम क्वेश्चन में डेटा पढ़ के तो लग रहा है कि एक व्यक्ति को एक दिन में 150 लीटर वाटर लग रहा है। अब देखो यहीं पे होगी सबसे बड़ी गलती। कैसे? आपको जो यूनिट्स दी हैं, आपकी जो यूनिट्स हैं, डायमेंशंस जो हैं वो मीटर में है, और आपको जो ये प्रति व्यक्ति की वॉल्यूम रिक्वायरमेंट का जो डेटा दिया है ये लीटर में है। ठीक है, ये कितने में है, ये लीटर में है। तो ऐसे केस में आप उस वॉल्यूम को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, आप उस पर्टिकुलर वॉल्यूम को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो पर्टिकुलर वॉल्यूम आप लोगों का लीटर में है ना, वो पर्टिकुलर वॉल्यूम आप लोगों का किस में है, लीटर में है। अगर आपको उसको यूज़ करना है तो आप उसको मीटर के टर्म्स में उसकी यूनिट को कन्वर्ट करिए। आप उसको किस में कन्वर्ट करिए, मीटर्स के टर्म्स में उसकी यूनिट को कन्वर्ट करिए। ठीक है, तो क्या हम लोगों को लीटर से मीटर क्यूब में कन्वर्ट होते आता है क्या हम अपनी इंफॉर्मेशन को लीटर से क्या हम लोग मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे अलग अलग इंफॉर्मेशंस होती है ना कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर,
1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, जैसे अलग 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 इंफॉर्मेशंस होती हैं। तो उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एक और बहुत ही प्यारा सा डेटा होता है। वो डेटा ये होता है कि 1 मीटर क्यूब आपके 1000 लीटर्स के बराबर होता है। मतलब जब आपके पास 1000 लीटर्स होते हैं तब आप कहते हो कि हाँ मेरे पास 1 मीटर क्यूब है। तो इस हिसाब से हमें ये पता चलता है कि मीटर क्यूब आप लोगों की एक बड़ी क्वांटिटी है और जो लीटर है ये आप लोगों की छोटी क्वांटिटी है। जैसे आप लोग बचपन से पढ़ते आते हो ना 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? तो वैसे ही ये भी एक बहुत ही फेमस कन्वर्जन है जो कि कायदे से आपको बचपन से पता होना चाहिए। वो ये कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, और इसके हिसाब से अगर हम लोग चलें तो मीटर क्यूब बड़ा है और लीटर छोटा है। अब आप क्या चाहते हो कि आपका जो ये लीटर है ये भी मीटर के टर्म्स में है। क्यों मैडम मीटर ही क्यों, सेंटीमीटर क्यों नहीं, नैनोमीटर क्यों नहीं? वो इसीलिए भाई क्योंकि यहाँ पे आपकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये वाला डेटा मीटर में है, इसीलिए। ठीक है, इसीलिए तो अगर मैं 150 लीटर्स को कन्वर्ट करूंगी किसमें, इन टर्म्स ऑफ मीटर क्यूब, मतलब मैं लीटर से मीटर क्यूब जा रही हूँ। छोटी क्वांटिटी को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, बड़ी क्वांटिटी में। याद रखें जब भी आप किसी छोटी क्वांटिटी को बड़ी क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं तो आपको हमेशा क्या करना पड़ता है, डिवाइड, हमेशा। बट कितने से डिवाइड करेंगे ये तो इस बात पर डिपेंड करता है ना कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम दिया है कि 100 ग्राम दिया है। तो जैसे कि हमें पता है कि आपको यहाँ पे 1000 लीटर्स दिया है तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 15/100, यानी कि आप लोगों को मिलेगा 5 के टेबल से अगर मैं काटूँ तो 3/20 मीटर क्यूब। मैं मेरे आंसर को डेसिमल में कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, मैं मेरे आंसर को डेसिमल में कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, इस बात का ध्यान रखना। क्यों नहीं कर रहे हो? फालतू के डेसिमल में कैलकुलेशन करके क्यों खिचड़ी मचाना, है ना? तो यानी कि उस गांव में रहने वाला जो एक व्यक्ति है, उस एक व्यक्ति को एक दिन में 3/20 मीटर क्यूब, ठीक है, 3/20 मीटर क्यूब इतना पानी लग रहा है। अब ऐसे में बोल रहा है कि गांव में 4000 व्यक्ति हैं। अब हमें देखो यहाँ पर इस चीज को अज्यूम करके चलना है कि हर एक व्यक्ति हर दिन इतने पानी का उपयोग करता है। जैसे अगर मान लो कोई छोटा बच्चा है तो ऑब्वियस है कि छोटे बच्चे को थोड़ा एक दिन में कम पानी लगेगा, और अगर कोई बड़ा बच्चा है तो उसको एक दिन में ज़्यादा लगेगा। हो सकता है कोई नहाए ही ना, है ना, हो सकता है उसको पानी ना भी लगे। तो ऐसी हमें अपने दिमाग में उठने वाली विचित्र विचित्र बातों के बारे में नहीं सोचना है। हमें ये मान के चलना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि हर दिन हर व्यक्ति पानी का इस्तेमाल कर रहा है और हर दिन हर व्यक्ति को 150 लीटर यानी कि 3/20 मीटर क्यूब और वाटर लग रहा है। ठीक है, तो अगर एक पर्सन को इतना पानी लगता है तो जो उस विलेज की एंटायर पॉपुलेशन है उस एंटायर पॉपुलेशन को कितना लगता होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने कैलकुलेट किया वॉल्यूम रिक्वायर्ड बाय 4000 पर्सन्स पर डे। ठीक है, पूरे महीने का नहीं निकाल रहे हैं, एक दिन में कितना लगता है ये निकाल रहे हैं। ये इसी तरीके की बातचीत है कि एक नटराज पेंसिल 5 रुपए की आती है, तो बताओ 3 नटराज पेंसिल कितने की आएंगी। तो एक व्यक्ति को लग रहा है 3/20 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा 4000। डन। अच्छा, कैलकुलेशन अगर मैं करूँ 20 के टेबल से कैंसिल आउट करूँ तो यहाँ 200 आएगा ऊपर, और पूरी कैंसिलेशन करने के बाद मेरे पास आंसर आएगा 600 मीटर क्यूब, यानी कि 4000 लोगों को एक दिन में 600 मीटर क्यूब का पानी लगता है। ठीक है, 600 मीटर क्यूब का पानी एक दिन में लग रहा है पूरे गांव को। अब क्वेश्चन में बोला है कि वहां पे एक टैंक है जिसके आपको डायमेंशंस दिए हुए हैं, उस पर्टिकुलर टैंक में पानी भरा हुआ है। अब क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि बताइए फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट, मतलब कितने दिन लगेंगे उस टैंक के पूरे पानी को खत्म करने के लिए। जैसे क्या होता है, हम लोगों के घर में, मैं और अंकित हम 2 ही लोग हैं,
हमारी पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम है। तो ऐसे केस में हमें जो हम एक छत पे रखी हुई जो सिंटेक्स टंकी को अगर फुल करते हैं तो हमें 2 to 3 days वो आराम से चलती है, हमें उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है ही नहीं। लेकिन मेरे घर में 12 लोग हैं, शायद ज़्यादा ही होंगे जॉइंट फैमिली में, और वहाँ पे तो कम से कम 6 से 7 सिंटेक्स का टैंक उन लोगों को लगता है। वो भी बहुत, उसमें भी उनका ऐसा रहता है, अरे तुमने नल में ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर लिया, अरे तुमने एक नल खुला छोड़ दिया, अरे देखो यहाँ से लीक हो रहा है, अरे वो, अरे ये। तो ऐसे केस में टैंक का पानी कितने दिन चलने वाला है ये उसके किस बात पे डिपेंड करता है, ये उसके यूज़ पे डिपेंड करता है। तुम अगर यूज़ ही नहीं करोगे तो चलेगा भाई, फिर तो 10 साल भी चल जाएगा। तो ऐसे ही उस पर्टिकुलर टैंक में पानी कितने दिन चलेगा हमें ये पता करना है, ठीक है। तो पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि टैंक में पानी है कितना, कितने दिन चलेगा वो तो एक सेकंड मुद्दा है, पहले है कितना ये पता करना है। तो इसके लिए मुझे ये निकालना पड़ेगा वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक, उस पर्टिकुलर टैंक में पानी कितना है। अब देखो इस क्वेश्चन में टैंक का जो फिगर है वो एक क्यूबॉइड है, ज़रूरी नहीं है आपके टीचर पेपर में यही क्यूबॉइड शेप का टैंक दें, मतलब क्वेश्चन यही रखेंगे बट टैंक की शेप बदल देंगे। हो सकता है सिलेंडर शेप का टैंक दे दें, हो सकता है स्फेरिकल शेप का टैंक दे दें। तो हमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना कि अगर क्वेश्चन में टैंक का शेप बदल दिया तो हमारा क्या जाता है, हम फॉर्मूला बदल देंगे। बट फिलहाल अभी मैं जिस क्वेश्चन को डील कर रही हूँ यहाँ पे टैंक का शेप एक क्यूबॉइडल है एंड फॉर्मूला होगा L/B/H। अगर वॉल्यूम निकालना है तो L कितना है, B कितना है, H कितना है, 20×15×6, ठीक है, ये मेरे पास डेटा है। अच्छा कितना हो जाएगा, 15 2 30, 30 60 90, तो 90×2 यानी कि 1 आपका 90×2 ना 180 ये आएगा। इतना पानी उस पर्टिकुलर टैंक में है। अच्छा अब तुम बोलोगे कि जब मैडम रोज नल आता होगा, तो अगर रोज नल आता होगा तो रोज टैंक भरेगा, नहीं, हमें इस पॉसिबिलिटी के बारे में भी नहीं सोचना है। अभी जितना पानी उस टैंक में है सो है, रोज आता होगा, टैंक रोज भर जाता होगा, अपना छोटा सा प्यारा सा दिमाग इस डायरेक्शन में आपको नहीं लेकर जाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग अगेन 2 कॉलम्स बनाएंगे जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट काम है ना। अच्छा हम लोग एक कॉलम बनाएंगे पानी के वॉल्यूम को लेकर, ठीक है, एक कॉलम हमने बनाया वॉल्यूम को लेकर जिसमें हम लोग उसकी यूनिट को रख रहे हैं कितना, मीटर क्यूब, और दूसरा कॉलम हमने बनाया नंबर ऑफ डेज को लेकर। तो जैसा कि क्वेश्चन में हमने बताया था कि पूरे गांव को एक दिन में 600 मीटर क्यूब वाटर लगता है, यानी कि नंबर ऑफ डेज अगर मैं 1 कर दूं तो पूरे गांव की 600 मीटर क्यूब की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। लेकिन मेरे पास पानी कितना है, पानी तो मेरे पास से 1800 है। तो अगर पानी मेरे पास 1800 होगा तो बताइए नंबर ऑफ डेज कितने होंगे, नंबर ऑफ डेज x होंगे, क्रिस क्रॉस कर लो तो देयरफॉर 600 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 1800 मल्टीप्लाई बाय 1। कैलकुलेशन बहुत ही ग्राउंड लेवल की है, कोई कठिन कैलकुलेशंस नहीं है इसमें, है ना, एकदम लोलो छाप, एकदम ही ज़्यादा। ओके तो डिवाइड बाय 600। अच्छा फिर क्या आ जाएगा, 600 कुछ ज़ीरो ज़्यादा लग गए क्या, अच्छा हाँ, एक ज़ीरो देखो मैंने यहाँ ज़्यादा लगा दिया, रुको इसको ठीक कर लेते हैं। हाँ अब बस कैलकुलेशन कर लिया, सो x की वैल्यू आई 3, यानी कि कितने दिन पानी चलने वाला है, पानी सिर्फ 3 दिन चलेगा, 3 दिन बाद सारा पानी हो जाएगा खत्म। सो देयरफॉर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि देयरफॉर द वाटर ऑफ दिस टैंक विल लास्ट फॉर 3 days, ठीक है। इस पर्टिकुलर टैंक का जो पानी है वो कितने दिन चलेगा, 3 दिन। और यही चीज़ हमको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछी गई थी और जो कि ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर ली। अब इस क्वेश्चन का डेटा पढ़कर साथ साथ समझ में आ रहा था कि क्वेश्चन क्यूबॉइडल टैंक के लिए है, बट ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्यूबॉइडल टैंक ही दिया जाए, कोनिकल टैंक कैसा भी टैंक हो सकता है, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य होना चाहिए, वैल्यू पुट करो, वॉल्यूम निकालो, बात खत्म। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये बोला गया था कि प्रति व्यक्ति 4000 समथिंग है वहाँ पर
गांव की आबादी। हो सकता है कल को आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट करके 3,000 लोगों की आबादी दे दी जाए, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ना चाहिए। डेटा अगर चेंज होगा तो स्टेप्स तो वही रहेंगी ना, डेटा से क्या फ़र्क पड़ता है फिर, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, बस यही एक सीधी सी चीज़ थी। हाँ, कन्वर्जन यहाँ मायने रखता है, लीटर से मीटर क्यूब में जाना। कई महान व्यक्ति ऐसे होते हैं जो लीटर को वैसे ही का वैसे ही रख के कैलकुलेशन कर डालते हैं, तो ये गलती मत करना। दूसरी गलती यहाँ पे ये होती है, 1000 से डिवाइड करने के बजाय 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये वाली गलती मत करना, ठीक है। इस डिस्कशन को फिलहाल